नगर निगम के पूर्व उपमहापौर संपत सांखला द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से भूखंड का आवंटन कर उसे बेचने के मामले में एसीबी ने जांच शुरू कर दी है। सांखला इससे पहले 10वीं की मार्कशीट फर्जी लगाने के मामले में भी विवादों में रहे हैं। एसीबी जमीन के फर्जीवाड़े और लाखों के लेनदेन को लेकर नगर निगम और एडीए से दस्तावेज खंगालना शुरू कर दिया है। अजमेर एसीबी स्पेशल यूनिट के उप अधीक्षक पारसमल जैन ने बताया कि वर्ष 2015 में नगर निगम के उप महापौर रहते हुए संपत सांखला ने हरिभाऊ उपाध्याय नगर में एडीए की जमीन पर गलत तरीके से एकल खिड़की के माध्यम से भूखंड आवंटित करवाया और न सिर्फ खुद बल्कि अपने जानकारों को भी भूमि दिलवाई गई। संपत सांखला पर आरोप है कि वह अवाप्तशुदा जमीन पर पद का कथित रूप से दुरुपयोग कर प्राधिकरण की जमीन पर नगर निगम द्वारा फर्जी एएमसी नंबर अंकित करवाकर और अपने नाम करवा लिया, जबकि नगर निगम की वह जमीन ही नहीं है। ऐसे में इनके विरुद्ध एसीबी को शिकायतें दी गई। इसी शिकायत के आधार पर एसीबी स्पेशल यूनिट ने एडीए और नगर निगम से दस्तावेज एकत्रित करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है और इस मामले में एसीबी को प्रथम दृष्टया संपत सांखला और उनके साथियों द्वारा गलत तरीके से पद का दुरुपयोग करते हुए 638 वर्ग गज भूमि अपने नाम कराने के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर एसीबी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में जल्द ही एसीबी पूर्व उपमहापौर और उनके साथियों से पूछताछ करेंगी। साथ ही एसीबी नगर निगम के कर्मचारियों से भी बातचीत करेगी। इस मामले में नगर निगम से जुड़े अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। नगर निगम के उप महापौर रहे संपत सांखला पहले भी विवादों में रहे हैं, जब उन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाकर चुनाव लड़ा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि एसीबी इस मामले को कितनी गहनता से जांच करते हुए संबंधित दोषियों पर कार्रवाई कर सके। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इंटेलिजेंस यूनिट अजमेर को अगस्त 2020 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि अजमेर विकास प्राधिकरण की खातेदारी की भूमि हरिभाऊ उपाध्याय नगर कोटड़ा बैरवा बस्ती में बस्ती है, जिसमें 638 वर्ग गज भूमि को अजमेर नगर निगम के उपमहापौर संपत सांखला और अन्य ने फर्जी तरीके से नगर निगम अजमेर से जायदाद संख्या जारी करवाकर इसका खरीद फरोख्त कर करोड़ों रुपए की राजस्व हानि कारित करना की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अजमेर एसीबी द्वारा इसकी गहनता से जांच की गई। जांच में ये सामने आया कि जो खरीद फरोख्त के जो दस्तावेज मिले हैं उन दस्तावेजों में जायदाद संख्या 163/45E जो कोटड़ा बैरवा बस्ती अंकित कर रखा था। इस संबंध में नगर निगम अजमेर से जब दस्तावेज प्राप्त किए गए तो इस क्रम पर और इन दस्तावेजों में जो खरीद फरोख्त के जो दस्तावेजों में जो अंकित जायदाद संख्या उसका वहाँ मेंशन नहीं पाया गया था। मतलब वहाँ उन रजिस्टरों में इस तरह का कोई जायदाद संख्या अंकित नहीं थी। टोटली फर्जी तरीके से ये जायदाद संख्या नंबर रिकॉर्ड में डाली गई थी। तत्पश्चात इसमें जो खरीद फरोख्त करने वाले में सोनलाल, रामस्वरूप और इन लोगों ने 2014 में इस ज़मीन को महेंद्र से ख़रीदा था और ख़रीदने के बाद इसने रामस्वरूप और सोनलाल ने 638 वर्ग गज भूखंड के 3 टुकड़ों में इसको डिवाइड किया गया था। रामस्वरूप ने अपनी पत्नी के नाम 200 वर्ग गज का भूखंड गिफ्ट डीड किया। वैसे ही सोनलाल ने भी अपनी पत्नी के नाम 200 वर्ग गज भूखंड अपनी पत्नी के नाम गिफ्ट डीड किया। 638 वर्ग गज के भूखंड को 3 टुकड़ों में इसको डिवाइड करवाया गया। डिवाइड करवाने के बाद में इसमें नगर निगम में इन तीनों भूखंडों का अलग अलग नक्शा स्वीकृत कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किए गए थे, जो अगस्त 2015 में अजमेर नगर निगम द्वारा तीनों नक्शे पास कर दिए गए थे। अब इसमें देखने वाली बात ये थी कि ये जो भूखंड है ये भूखंड खसरा नंबर 128, 129, 175/1364 और 120 भी खसरे में अवस्थित है। ये खसरे 15/7/2006 से अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है।
तो ये एडीए की ज़मीन पर नगर निगम द्वारा 2015 में जो नक्शे पास किए गए हैं ये बिल्कुल अवैध तरीके से और फर्जी तरीके से जारी किए गए हैं। जो सोनलाल द्वारा और इसके जो सह खातेदारों सहयोगियों द्वारा जो नगर निगम में जो नक्शे पास करने के लिए जो प्रार्थना पत्र पेश किए गए थे वो एकल खिड़की योजना के तहत पेश किए गए थे। 2015 में तत्कालीन आयुक्त एच गुइटे साहब ने एक प्रपोजल तैयार किया गया था कि 250 वर्ग गज से नीचे के जितने भी भूखंड है इनको सीधे ही एकल खिड़की पर आप उसकी रसीद राशि जमा करवाएं और तत्पश्चात इनके जो लीगल पैनल में जो लॉयर है और जो आर्किटेक्ट तो इनका नक्शा बनाएगा और नक्शा पास करेगा और जो स्वामित्व के संबंधित जो दस्तावेज है वो इनका लीगल लॉयर वो चेक करेगा। तो इस तरह से इन्होंने इन सभी दस्तावेज़ों की न तो एएमसी नंबर चेक किए गए थे और न ही इनके चयन दस्तावेज प्रॉपर तरीके से चेक किए गए थे और वो तीनों ही नक्शे नगर निगम अजमेर से स्वीकृत हो गए। तत्पश्चात इसने सोनलाल ने इन जो रामस्वरूप के नाम से जो नक्शा पास हुआ था उसकी और अपनी पत्नी के नाम से जो नक्शा पास हुआ था इन दोनों की फुल सेल पावर अपने नाम करके 638 वर्ग गज का स्वयं ही दोबारा मालिक बन गया। इसके बाद में ये 1/4/2018 को सोनलाल ने इस 638 वर्ग गज के भूखंड को संपत सांकला उपमहापौर को करीब 1 करोड़ रुपए में बेचने का तथ्य सामने आया। इस जो खरीद फरोख्त में जो 1 करोड़ रुपए के जो लेन देन में संपत सांकला की पत्नी के नाम एक भूखंड था जो इस 638 वर्ग गज के भूखंड के पीछे ही अवस्थित बताया था, जो 439 वर्ग गज का था वो सोनलाल को दे दिया और 11 लाख रुपए करीबन इसमें नगद देने का तथ्य सामने आया है। तत्पश्चात अभी एडीए से कुछ बिंदुओं पर अभी जानकारी ली जा रही है और डिटेल भी प्राप्त की जा रही है और इन्होंने सरकारी ज़मीन की खरीद फरोख्त कर इसको राजस्व का जो हानिकारित की है इसके संबंध में अभी जांच जारी है। तो सर सरकारी ज़मीन जो एडीए की प्राधिकरण की भूमि में अवस्थित है इस संबंध में जिन जिन लोगों ने भी खरीद फरोख्त और बेचान किए वो सभी इसमें दोषी है। तो ये कहा जा सकता है संपत सांकला भी इस पूरे जो जमीन को जो खुर्दबुद किया सरकारी जमीन उसमें शामिल थे। हाँ, अभी तक की जो जांच में ये सामने आया कि इन्होंने 2018 में जो 638 वर्ग गज का जो भूखंड सोनलाल से खरीद किया था और खरीद करने के बाद में इसको 2.5-3 महीने बाद ही इसको राजू लालवानी को 638 वर्ग गज का 1/2 हिस्सा 55 लाख रुपए में बेचने के दस्तावेज अभी तक एसीबी को प्राप्त हुए हैं और इसके संबंध में जांच चल रही है। सर और कौन कौन शामिल है सांकला के साथ? इसमें और भी काफ़ी प्राइवेट व्यक्ति भी है जिन्होंने शुरुआत में प्रेम सिंह तंवर है, महेंद्र है, सोनलाल, राम अवतार और इसमें नगर निगम के किन किन कर्मचारियों अधिकारियों की भूमि रही है ये भी अभी इस पर भी जांच जारी है और इसमें डिटेल अभी कुछ डिटेल हम नगर एडीए से हम ले रहे हैं तो बहुत शीघ्र ही मिल जाएगी और इसको शीघ्र ही निर्णय के लिए हम मुख्यालय प्रेषित करेंगे इसको।